साल था 2004। इस साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई। उस पर चुनाव होने था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई जीतेगा। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजूपाल जैसे नेवले की तरह बैठ गया। अतीक अहमद इस कारण अंदर से हिल गया। उसने राजूपाल को जड़ से खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड पर सीधे तौर पर उस समय से सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। अब अतीक अहमद का जुर्म दुनिया में आ चुका था, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उसके मुकाबला करने की हिम्मत जज भी नहीं जुटा पा रहे थे। जब 10 जज अतीक की जमानत पर फैसला देने से खुद ही कांप गए थे। साल 2012 में उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाईकोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि 10 जज फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुनाव हार गया, और हारने वाला कोई और नहीं, वहीं राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या करने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रावस्ती से। पार्टी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन हार का सामना ही करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता दंदन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया, लेकिन एक बार फिर अतीक अहमद यूपी की सियासत और अपराध दोनों की दुनिया में चर्चित में आ गया। लेकिन आज 15 अप्रैल को अतीक का अंत हो गया।